हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हमारा टॉपिक है व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं ये हम जानेंगे। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। तो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। शुरू करते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स, देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स। हमारे पास आया है द वाइज गाइड, फिर हमारे पास है द शैडो फिगर, देन वी हैव द इनविजिबल क्लोक, देन हमारे पास है द लेबिरिंथ। मैंने अभी बोला कि उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स, एकदम बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो गई मैं। एनीवे, व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ, हमारा ये आज का टॉपिक है। डेफिनेट ये इंसान सोच तो रहे हैं, बट विद द शैडो फिगर आई फील ये इंसान बहुत डिटैच्ड हैं आपसे, बहुत दूर दूर हैं आपसे। डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं अपनी ज़िंदगी की परेशानियों के बारे में। काइंड ऑफ लॉस्ट हैं ये इंसान, और इस इमेज को देख के डेथ एंड रीबर्थ एनर्जी फील हो रही है। लेट्स सी व्हाट एल्स, फिर हम इसके ऊपर बात करते हैं। वी हैव द ब्रिज। द ब्रिज लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है कुछ लोगों का। देन वी हैव द ट्रेजर फाउंड। दे डेफिनेटली फील लाइक you are this treasure, you are this very precious treasure for them, the hidden compass. What internal guidance have you been ignoring? How can you reconnect with your intuition to navigate your path? And then the window of possibilities. देखिए ये इंसान ये सोच रहे हैं क्लियरली कि this is you, और आपसे कनेक्ट करके उनको उनका पाथ मिल जाएगा। आप उनके लिए ये विंडो ऑफ पॉसिबिलिटीज़ है। आपके साथ रहकर, आपके साथ कनेक्ट करके उनको ज़िंदगी में डायरेक्शन मिल जाएगी, या उनको अभी ऐसा फील हो रहा है, वो ये सोच रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी को एक्सक्यूज़ मी डायरेक्शन मिल चुकी है आपसे जुड़कर। लेकिन हो सकता है कि आपके साथ चलने का रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स भी हैं इस जर्नी पर, बहुत सारी परेशानियाँ भी हैं, बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। व्हाट पार्ट ऑफ योर सेल्फ डू यू रिजेक्ट और फियर? हाउ माइट एम्ब्रेसिंग दिस साइड ऑफ यू लीड टू हीलिंग? मे बी ये इंसान को कोई फियर है और उनको अब ये लग रहा है, एक्सक्यूज मी, कि उनको इस फियर को ओवरकम करना है। वट एवर दिस फियर इज़, आपको पता होगा शायद ये जो भी फियर है। द मैजिक वॉन्ड। दे विश कि उनके पास मैजिक वॉन्ड होता और उससे वो एकदम से सारी अपनी सिचुएशन ठीक कर लेते। वी हैव द रिवर क्रॉसिंग। इससे एकदम 6 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी आती है। मे बी इंसान अपने पास्ट का बैगेज है उनका कोई, जिसकी वजह से ये फियर भी है, जिसको ये ओवरकम भी करना चाहते हैं, अनपैक करना चाहते हैं, क्योंकि हील करना चाहते हैं। देयर इज़ सम बैगेज। What transition are you making? How can you trust the journey even if the destination is unclear? फिर है हमारे पास the secret garden. What aspects of yourself require patience and cultivation? What needs to be nurtured for growth? The hidden village. What part of yourself remains unseen or unexplored? How might you rediscover this hidden piece of your identity?
सो द इनविजिबल क्लोक पर क्या लिखा है? आर यू हाइडिंग फ्रॉम समथिंग और समवन? व्हाट वुड हैपन इफ़ यू अलाउड योर सेल्फ टू बी फुली सीन? ओके, सो मे बी ये इंसान के जो भी फियर है, ये सब चीज़ें आपस में कनेक्टेड है। उनका कोई पास्ट था जिसकी वजह से ये इंसान को दिल में ये बात बैठ गई कि मैं अनवर्दी हूँ, आई डोंट डिज़र्व लव, समथिंग लाइक दैट। अपने बारे में कुछ कॉम्प्लेक्स, कोई इनसिक्योरिटी, कोई फियर उनके दिल में बैठ गया। सो फॉर सम मे बी इट्स अ डिवोर्स, मे बी इट्स अ पास्ट रिलेशनशिप, चाइल्डहुड, एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग जिसको लेकर उनका ये फियर डेवलप हुआ, जिसको लेकर ये उनका अब एक वूंड है जिसको वो हील करना चाहते हैं। क्योंकि आप जब उनकी ज़िंदगी में आए हैं तो वो ये सोच रहे हैं कि ये एक विंडो ऑफ पॉसिबिलिटीज़ है, ये मुझे डिवाइन ने एक अपॉर्चुनिटी दी है जिससे मेरी ज़िंदगी बदल सकती है, मेरे ट्रॉमास, मेरे फियर्स ख़त्म हो सकते हैं। क्योंकि ये एक बहुत डिवाइन अपॉर्चुनिटी है, ये एक नया दरवाज़ा है मेरे लिए, एक नई विंडो ओपन अप हुई है आपकी शक्ल में। द टर्निंग लीफ। सो ये टर्निंग पॉइंट है आपके पर्सन की ज़िंदगी का। व्हाट चैप्टर ऑफ योर लाइफ इज़ कमिंग टू एन एंड? हाउ कैन यू ऑनर व्हाट हैज़ पास्ट व्हाइल एम्ब्रेसिंग व्हाट कम्स नेक्स्ट? इसमें एग्जैक्टली वही बात लिखी है जो हम अभी कर रहे हैं। सो देर इज़ समथिंग इन देयर पास्ट। यहाँ पे बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके पर्सन के पास्ट का आ रहा है जिसको वो पीछे छोड़ना चाहते हैं, बैगेज है, उसको हील करना चाहते हैं और वो फाइनली आपके साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, चांस देना चाहते हैं, चांस लेना चाहते हैं इस कनेक्शन पर। बट फियर भी साथ साथ चल रहा है। सो दोनों फीलिंग्स उनकी आप कह लो कि को एग्जिस्ट कर रही हैं इस वक्त। फियर की न्यू पॉसिबिलिटीज़ के लिए फेथ और फियर को एग्जिस्ट कर रहा है इस वक्त उनकी एनर्जी में। एंड देन बॉटम पर हमारे पास है द मैजिक वॉन्ड। व्हाट पर्सनल पावर हैव यू अंडर एस्टिमेटेड? इफ़ यू हैड अनलिमिटेड पोटेंशियल व्हाट वुड यू डू? सो आई फील कि वो अपने आप से क्वेश्चन करते हैं, अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए तो आपका क्या आंसर होगा? आपने कभी किया अपने आप से ये क्वेश्चन? आप क्या करते अगर आपके पास अनलिमिटेड पोटेंशियल होती, जो कि आपके पास है, कोई लिमिट नहीं है मैनिफेस्टेशन की, कोई लिमिट नहीं है आप जो भी अचीव करना चाहते हैं ज़िंदगी में। आपको बस अपना माइंड राइट रखना है, सोचना है उसके बारे में, चीज़ के बारे में मेहनत करते जाना है और आप अचीव करेंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम पर नज़र आ रहा है। सो ये इंसान इस वक्त ये सोच रहे हैं कि उनको ज़िंदगी ने एक चांस दिया है कि वो आगे बढ़ सकते हैं, हील कर सकते हैं। उनको फेथ भी है कि ज़िंदगी ने ही उनको चांस दिया, उनकी किस्मत ने उनको चांस दिया है, उनको फेथ है इस बात पर। बट जाहिर है कि उनका पास्ट जो है थोड़ा थोड़ा वो अभी भी उनको डिस्टर्ब कर रहा है, थोड़ा उनको हॉन्ट कर रहा है। सो लेट्स सी अब टैरो से हमें क्या पता चलता है। व्हाट आर दे थिंकिंग? हम स्पेसिफिकली अब आपके लिए पूछेंगे। ये तो आप समझ लीजिए कि थोड़ा उनकी लाइफ का भी नज़र आ रहा है इसमें, कुछ पास्ट फियर्स। सो स्पेसिफिकली हम देखते हैं कि आपके बारे में ये इंसान क्या सोच रहे हैं। व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ? तो ये बार बार बैलेंस ख़राब हो रहा है। ओके, व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ? ओके, वी हैव द फूल। वो सोचना नहीं चाहते हैं, वो ये सोच रहे हैं। सो आपके पर्सन ये सोच रहे हैं इस वक्त कि काश उन्हें सोचना ना पड़ता किसी भी चीज़ के बारे में और वो जंप कर देते। काश वो इतना ना सोचते, वो ये सोच रहे हैं। तो वो अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत चाहते हैं विद द फूल, ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं। सो विद द टावर पहले उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ ब्रेक हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है। कुछ ख़यालात जो उनके रिलेशनशिप्स को लेके, मैरिजेस को लेकर थे, वो सारे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। सो वी हैव द हैंग्ड मैन। एक न्यू रियलाइजेशन ने जगह ली है उन ख़यालात की, बट थोड़ा फियर भी है, अगेन वही बात। सो वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिज़ायर, पैशन फॉर यू, स्पार्क, केमिस्ट्री इंसान फील कर रहे हैं, टेम्पटेशन फील कर रहे हैं आपकी तरफ। वी हैव थ्री ऑफ कप्स, बहुत इन्जॉय करते हैं आपकी कंपनी को, आपके साथ को। 6 ऑफ कप्स,
they definitely feel like they are in love with you. We have the star, so ये आप हो सकते हैं. Like maybe आपका social media presence है कोई, something like that. आप healer हो सकते हैं. Four of Wands, wow, this is what they are thinking. And then we have Five of Wands, so again conflict. And then उसके भी नीचे देखिए King of Cups और the Magician. Oh my God, manifestation, magic wand. So यहाँ पे Aries, Sagittarius, यहाँ पर Aquarius, Pisces, Cancer, Scorpio. ये स्टार साइंस स्ट्रांगली हैं, इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट आपने एनर्जी के ऊपर फोकस करना ज़्यादा. एनर्जी अगर मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है. सो ये इंसान डेफिनेट आपके बारे में सोच रहे हैं. दे आर मिसिंग यू. अभी तक देखें, मैंने इस बारे में बात नहीं की आप लोगों की रिलेशनशिप है या नहीं है. डेफिनेट रिलेशनशिप नज़र आ रहा है. दे आर मिसिंग यू. यू हैव अ हिस्ट्री विद दिस पर्सन. लाइक आपकी मेमोरीज़ हैं उनके साथ, और ये इंसान उन मेमोरीज़ के बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं. दे आर थिंकिंग अबाउट यू, मिसिंग यू, क्रेविंग योर एनर्जी. डिज़ायर है. और देखिए यहाँ पर सेंस ऑफ सरेंडर है स्टार कार्ड में. वो ये सोच रहे हैं कि उनको सरेंडर कर देना चाहिए किस्मत के आगे. जो भी होगा देखा जाएगा. मतलब अ पार्ट ऑफ देम चाहता है कि वो रिस्क लें, फिर एक उनके दिल में आता है कि नहीं, वही बात कि ये दोनों फीलिंग्स उनकी को एग्जिस्ट कर रही हैं. इसलिए बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट है उनके जहन में कि वो चाहते भी हैं और नहीं भी, दोनों चीज़ें. एक्सक्यूज़ मी. सो मैं बीमार नहीं हूँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ. ये वैसी आ जाती होती है कभी कभी छींक. हो सकता है ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, जो कि कर रहे हैं. हो सकता नहीं है. हमारे पास 6 ऑफ कप्स है. सो एक सेंस ऑफ सरेंडर है कि बस ठीक है, इस कनेक्शन के आगे मुझे सरेंडर करना है, ये मेरी डेस्टिनी है. और देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान आपके साथ सेटल होना चाहते हैं. इंसान आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, मैरिज, कमिटमेंट, ये सोच रहे हैं आपके बारे में. दे रियली वांट दिस विद यू. बट वही बात, थोड़ा फियर है. मे बी वो ये सोचते हैं कि और लोग मुखालिफत करेंगे इस कनेक्शन की विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स फॉर सम. सो ये इंसान सोच रहे हैं आगे बढ़ने के बारे में. सो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान ने डिसाइड कर लिया है. आप यूं कह लीजिए कि हाथी निकल गया है, बस दुम रह गई है. ईजीएस्ट वे में अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो ये मैसेज आ रहा है. जितना भी उन्होंने सोचना था, जो भी फैसला उन्होंने ले लिया है कि वो आपके साथ चलना चाहते हैं, बेसिकली फ़ैसला उन्होंने ले लिया है. मैसेज ये आ रहा है. और वो आपको प्रपोज़ल देना चाहते हैं. नो मैटर जितना भी उनको डर है, जो भी है, उनको ऐसा लगता है कि नाउ इज़ द राइट टाइम. अब मुझे आगे बढ़ना है, मुझे बस जंप करना है. अब मुझे और ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए. फाइनली वो ये सोच रहे हैं. सो लेट्स सी उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है. वो क्या सोच रहे हैं इन टर्म्स ऑफ नेक्स्ट एक्शन. वैसे तो देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स में एक एक्शन हमें नज़र आ रहा है. द फूल में भी दोनों के हाथ में वॉन्ड्स हैं. मैजिक वॉन्ड वाला कार्ड हमारे पास ये यहाँ पड़ा हुआ है. सो क्या सोच रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टेकिंग एक्शन. क्या एक्शन लेने का सोच रहे हैं ये इंसान. स्पिरिट, 4 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, ये इंसान आपके ऊपर गिव अप नहीं करना चाहते हैं. क्या एक्शन लेना चाहते हैं. द वर्ल्ड, दे वांट टू ब्रिज द गैप. देखिए हमारे पास द ब्रिज का कार्ड भी आया. अगेन कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, बट दे डेफिनेटली वांट टू ब्रिज द गैप. ओ माय गॉड, दिस इज प्रपोजल. एस ऑफ पेंटिकल्स. देखिए वो यही चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्शन. ये इंसान आपको ऑफर करना चाहते हैं पेंटिकल, ये प्रपोजल. एंड देन वी हैव, ओ यस, किंग ऑफ सोर्ड्स. दे वांट टू बी ऑनेस्ट. Oh my God, they want to offer you this.
ओ गॉड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है नीचे। और ये देखिए, वेरी नाइस एनर्जी, वेरी नाइस एनर्जी, दिस इज़ वेरी इंटेंस, दिस इज़, आई वांट टू से ट्रू लव। फ्रेंड्स, कल रात मैंने एक मूवी देखी, वेदरिंग विद यू। अगर आपका दिल करे तो आप ज़रूर देखिएगा, हिंदी डबिंग के साथ ये मूवी पड़ी है यूट्यूब के ऊपर, और मैंने यूट्यूब पर ही देखी है। अमेजिंग मूवी थी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। एनिमेटेड मूवी है, एनीमे, आप लोग ज़रूर देखिएगा। वेरी नाइस मूवी, वेदरिंग विद यू। सो ट्रू लव से मुझे याद आया, उसमें लव का बड़ा एक खूबसूरत कॉन्सेप्ट बताया गया है। और ये जो मूवी है, ये अपने एक इंटरव्यू में रेफ़र की थी मैथ्यू हसी ने, माय फेवरेट। आप अगर देखते रहते हैं आपको पता है, मैं उनका जिक्र करती रहती हूँ। उन्होंने अपने इंटरव्यू में उनसे सवाल किया था, जय शेट्टी ने, कि आप की फेवरेट मूवी बताएं लव के बारे में, कुछ इस तरह का क्वेश्चन था। तो उन्होंने फिर वेदरिंग विद यू रेफ़र की थी। तो फिर वो मैंने अब देखी है मूवी, इट वाज अमेजिंग। मतलब उसमें वाकई लव का कॉन्सेप्ट अमेजिंग बताया है, ट्रू लव क्या होता है। सो आप देख लीजिएगा, बड़ी अच्छी मूवी है। सो फ्रेंड्स, देखिए, ये इंसान आपके साथ यूनियन चाहते हैं, और उसी के लिए ये इंसान आपको प्रपोजल देने वाले हैं विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स। बहुत क्लियर आंसर है हमारे पास, जेमिनाई भी है यहाँ पर। सो हमें क्लियर नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपको प्रपोजल देना चाहते हैं। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। ट्रस्ट, ट्रस्ट करें हर एक स्टेप, हर एक, मतलब है कि जो कुछ भी हो रहा है, और अपनी इंट्यूशन को, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है, अपनी जर्नी पर ट्रस्ट करें। जो भी होगा, यूनिवर्स आपके लिए बहुत अच्छा प्लान कर रहा है। सो लेट्स सी, मेरे व्यूअर के लिए गाइडेंस, मेरे व्यूअर के लिए गाइडेंस, मेरे व्यूअर के लिए गाइडेंस, रिलीज। So we have discovery, discover the treasures within, follow your passion. We have release. I do feel कि आपके पर्सन रिलीज कर रहे हैं पास्ट बर्डन्स। वाओ, अमेजिंग। देखिए, हम वही बात कर रहे हैं ना, ट्रांजिशन हो रही है उनकी। सो वो रिलीज़ कर रहे हैं पास्ट को, और एम्ब्रेस करेंगे न्यू बिगेनिंग आपके साथ। वेरी नाइस एनर्जी। और आपका भी अगर कोई लिमिटिंग बिलीफ है, कुछ है जो आपको लगता है कि आपको रोकता है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी या थॉट, उसको आप रिलीज़ करें। एंड देन कोलैबोरेशन, दिस इज़ यूनियन, कोलैबोरेटिंग, यू नो, आप दोनों। बैलेंस, find balance to maintain harmony in relationships, and then hope. So there is a lot of hope in your situation. Hope is the light in the darkness, never extinguish it. So उम्मीद पे दुनिया कायम है, अच्छे की आपने उम्मीद रखनी है, नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है। दिस इज़ अमेजिंग। सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।